हरे कृष्णा मेरे श्रोतागण, आप सभी को किरण का स्नेह भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस चहेते यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए इस साल की पहली एकादशी के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। उससे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन इस साल में खुशियों से भरा रहे, मंगलमय रहे। और साथ ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेम स्नेह के कारण इस चैनल पे इतने सारे मेंबर हो गए हैं, इतनी सारी फैमिली मेंबर हो गए हैं। ऐसे ही प्रेम स्नेह दिखाते रहिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए श्री हरि का नाम लेते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एकादशी के बारे में। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी नए साल यानी 2024 की पहली एकादशी होने वाली है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में इस सफला एकादशी पर तुलसी माता से जुड़े कुछ खास नियम जिनका ध्यान रखने पर व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इस एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, इस एकादशी का नए साल पे महत्व क्या है, तुलसी माता के पूजन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, और साथ ही हम जानेंगे इस एकादशी पर भगवान विष्णु को क्या क्या भोग लगाया जा सकता है जिसके कारण हमें भगवान विष्णु की कृपा जल्दी प्राप्त हो। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सफला एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। इस दिन कई साधक भगवान विष्णु के निमित्त व्रत आदि भी करते हैं। माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से साधक को भगवान प्रभु श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में यदि आप सफला एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपको जीवन में और भी लाभ देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को प्रातः 12:41 से शुरू हो रही है और इसका समापन 8 जनवरी 2024 को प्रातः 12:46 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी रविवार के दिन मनाई जाएगी। इस तरह करें पूजा। सफला एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी की 21 बार परिक्रमा करें। इसके साथ ही इस मंत्र का जाप करने से साधक भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बन सकता है। मंत्र है देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वर, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। इस बात का खास रखें ख्याल, तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय मानी जाती हैं। ऐसे में एकादशी के तुलसी जी की पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं और न ही तुलसी के पत्ते उतारें, क्योंकि यह माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी माता का होना अनिवार्य है, इसलिए तुलसी के पत्ते एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़ लें। ये काम ज़रूरी करें। सफला एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा लेकर आएं और इसे घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। साथ ही रोजाना तुलसी जी की पूजा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल जरूर डालें। इसके लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते उतार कर रख सकते हैं। सफला एकादशी का महत्व क्या है। सनातन धर्म में एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा व्रत करने का विधान है। धार्मिक मत के अनुसार सफला एकादशी पर पूजा व्रत करने से साधक के रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। साल 2024 की पौष माह की ये पहली एकादशी है। ऐसे में इस एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। धार्मिक मत है कि सफला एकादशी का व्रत करने से कार्यों में सफलता मिलती है और इंसान को जीवन के दुखों से छुटकारा मिलता है। एकादशी का व्रत करने से मृत्यु के बाद मोक्ष और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा साधक की मनचाही मनोकामना पूरी होती है। सफला व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से पूजा सफल होती है और जीवन में अपार सफलता मिलती है। चूँकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को निमित्त होता है, इसीलिए इस व्रत में एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के भोग का भी बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। सफला एकादशी के भोग के बारे में। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति को पीले वस्त्र अर्पित करें। पूजा के दौरान उन्हें हल्दी, चंदन, दीप, धूप अर्पित करें। मान्यता है कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को शामिल करना चाहिए।
लेकिन एकादशी के दिन तुलसी दल को तोड़ने की मनाही होती है। आप एकादशी से एक दिन पहले तुलसी दल को तोड़ कर रख लें। इसके अलावा भगवान विष्णु को खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं। सफला एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को भोग लगाते समय निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है त्वदिव्यं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय गृहान सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस मंत्र का अर्थ है कि हे भगवान, जो भी मेरे पास है वो आपका ही दिया हुआ है, जो आपको ही समर्पित कर रहे हैं। कृपा करके मेरे इस भोग को स्वीकार करें और मुझ तुच्छ पर अपनी कृपा बरसाएं। इस तरह भगवान विष्णु को भोग लगाकर उनका पूजा पाठ संपन्न करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी के दिन पूजा पाठ करके व्रत का पारण करना चाहिए। उम्मीद है कि आप सबको सफला एकादशी से जुड़ी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिएगा। तो अच्छे से पूजा पाठ करिए, भगवान का नाम लेते हुए पूजा पाठ करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरि बोल।